तुलसी विवाह सरल विधि से कैसे करें कम सामान में? कुंवारी कन्याएं कैसे करें तुलसी विवाह? चढ़ा भोग सामग्री का क्या करें? तुलसी विवाह करने का सबसे शुभ श्रेष्ठ समय क्या होगा? इससे जुड़ी जानकारी हम इस वीडियो में प्राप्त करेंगे, तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। वीडियो को लाइक और कमेंट में हर हर महादेव का नारा जरूर लगाइएगा। तुलसी विवाह 12 नवंबर को शाम 5:29 का बाद शाम 7:53 का शुभ मुहूर्त है। इसी मुहूर्त में तुलसी विवाह कराया जाएगा, जो कि 12 को शाम को है और 13 को सुबह है। लेकिन जो प्रदोष काल का समय होता है वो तुलसी विवाह का सबसे श्रेष्ठ समय होता है और इसी दिन देव उठनी एकादशी का व्रत भी रखा जाएगा। बिल्कुल कम सामान में तुलसी विवाह आप कैसे करें? तो ऐसे में आपको जो है थोड़ा सा भी श्रृंगार का सामान, थोड़ा मिष्ठान, थोड़ा जो है आपको फल अगर हो तो फल ज़रूर रखें और सामान में लाल चुनरी, लाल कलावा और जनेऊ ये आपको ज़रूर रखना चाहिए। पूजा की सामग्री आपके घर में स्वयं होगी। लाल कुमकुम, हल्दी, पीला चंदन, इत्र ये सभी सामग्री पूजा थाली में ज़रूर रखिएगा। बिल्कुल सरल सामग्री से आप पूजा कर सकते हैं। तुलसी विवाह बहुत सारे लोग तामझाम नहीं कर पाते हैं, तो आप सरल विधि से भी छोटा सा चौक तैयार कर लीजिएगा। तुलसी माता को रखिएगा। अगर आपके पास गन्ना होगा तो छोटा सा इस तरीके से मंडप तैयार कर लीजिएगा। तुलसी माता को चुनरी उड़ा दीजिएगा। लड्डू गोपाल हो, भगवान विष्णु की फोटो हो, शालिग्राम हो, उन्हीं से आपको विवाह कराना चाहिए। अगर शालिग्राम ना हो तो आपको विष्णु भगवान से या लड्डू गोपाल से भी विवाह करा सकते हैं। थोड़ा सा श्रृंगार सा सामान में आपको जो है लाल चुनरी, लाल चूड़ी, बिंदी, सिंदूर इतना आपको ज़रूर रखना चाहिए। उसके बाद मिष्ठान में आप अपने घर में भी बना सकते हैं या मीठा बाहर से भी मंगा सकते हैं। तो ये ऋतु फल और कम से कम 5 और 11 का दीपदान ज़रूर करना चाहिए। तुलसी विवाह कराते समय आप विवाह कर लें तुलसी माता की, तो उसके बाद आपको तुलसी स्तोत्र या तुलसी चालीसा का पाठ जरूर करना चाहिए और मंत्र का जाप, आरती, परिक्रमा जब आप करेंगे तुलसी जी का, तो आपको जो है हाथ में पुष्प ले लीजिए और आप थोड़ा सा जल ले लीजिए। थोड़ा थोड़ा जल भी छिड़कते हुए आप कम से कम 7 या 5 या 11 बार परिक्रमा ज़रूर करिएगा। उसके बाद सिंदूर जो सुहागिन महिलाएं हैं तुलसी माता से लेके अपने मांग में भी ज़रूर भरिएगा। अब हम जानते हैं क्या कुंवारी कन्याएं तुलसी विवाह करते हैं, तो वो कैसे करें? तो देखिए, कुंवारी कन्याएं भी तुलसी विवाह करा सकती हैं और अगर कोई कार्तिक स्नान कुंवारी कन्याएं भी करती हैं, तुलसी माता को जल अर्पित करती हैं, दीपदान करती हैं, तो तुलसी विवाह आप भी करा सकते हैं। बस आपको जो है सिंदूर वगैरह नहीं लगाना होता है। आप बस सरल विधि से तुलसी माता को कुमकुम वगैरह, लाल चुनरी वगैरह, लाल मौली वगैरह, लड्डू गोपाल से आप तुलसी विवाह करा सकते हैं। चढ़ी हुई सामग्री जो है आपको भोग वगैरह आपको शाम को ही जैसे पूजन करने के बाद आपस में बांट सकते हैं और जो श्रृंगार का सामान है वो तुलसी माता में रहना चाहिए पूर्णिमा तक। शालिग्राम देवता को भी आपको तुलसी माता में ही रखना चाहिए 5 दिन तक, जब तक पूर्णिमा हो तब तक आपको वहीं रखना चाहिए। जो चुनरी वगैरह है तुलसी माता को उड़ाए रखना है और पूजा की सामग्री जैसे आप फूल वूल जो चढ़ाते हैं वो अगले दिन आपको हटाना होगा और आपको रोज उसके बाद से जैसे आप विवाह कराएंगे तुलसी माता को, तो आपको उसके बाद से प्रतिदिन तुलसी माता को सिंदूर लगाना है। और जब आप सिंदूर दान करेंगे मतलब तुलसी माता को सिंदूर लगाएंगे, तो हाथों में आपको सिंदूर लेना है, तुलसी माता की जड़ों में आपको लगाना है। पहले शालिग्राम को स्पर्श कराना है, उसके बाद आपको जो है तुलसी माता को सिंदूर लगाना है जड़ों में। पहले शालिग्राम को आपको स्पर्श कराना है, क्योंकि हम शालिग्राम से तुलसी विवाह कराते हैं। तो बिल्कुल सरल विधि से आप हाथों में जो है आप सिंदूर लीजिए और कम से कम 5 बार स्पर्श करा के तुलसी माता को आप सिंदूर लगाइए। उसके बाद आपको जो है विवाह जो है इस तरीके से संपन्न होता है। तुलसी विवाह जब आप कराते हैं तो शुभ मुहूर्त शाम का ही समय है, तो ये ध्यान में रखिएगा। और लड्डू गोपाल हो गए या शालिग्राम हो गए, जिससे भी करा रहे हैं, पंचामृत से स्नान जरूर कराइएगा। उनको पंचामृत से स्नान जरूर कराइएगा। शुद्ध जल गंगा जल से भी स्नान जरूर करा लीजिएगा। और सिंदूर दान वही करेंगे जो सुहागिन महिलाएं हैं। कुंवारी कन्याओं को सिंदूर स्पर्श नहीं करना है और ना ही चढ़ाना है।
आप सिर्फ लाल कुमकुम चढ़ाएं। श्रृंगार का सामान आपको 5 दिन तक रखना है। चढ़ा हुआ श्रृंगार का सामान पूर्णिमा के बाद आप अपने आंचल में माता तुलसी से कृपा मांग के रख सकते हैं। बहुत सारे लोग दान भी करते हैं। जैसे तुलसी विवाह करने के बाद कहा जाता है कि जैसे कन्या की विवाह करने के बाद कन्या को घर में नहीं रखा जाता है, उन्हें विदा कर दिया जाता है, तो बहुत सारे लोग तुलसी जी को विदा भी कर देते हैं, मतलब दान कर देते हैं किसी को और नहीं रखते। लेकिन मेरा ये मानना होता है कि हम तुलसी माता को दान ना करें और हम अपने तुलसी माता को अपने रख के ही पूजन करें। ये एक तरीके से औपचारिक होता है जो हम करते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप दान करें, क्योंकि देखिए दान वही जगह करना चाहिए जहाँ पर उनका इज्जत और सम्मान हो। पता चला आपने दान दे दिया, तुलसी माता को उन्होंने अच्छे से सेवा नहीं की, तो ये कार्य ना करें, तुलसी जी को दान ना करें। आप अपने घर में रख के ही पूजन करें और चढ़ी हुई सामग्री पूर्णिमा के बाद श्रृंगार चुनरी का जो चढ़ाए हैं उसे अपने लॉकर के स्थान पे रख सकते हैं आशीर्वाद के रूप में। श्रृंगार का सामान अखंड सौभाग्य की वृद्धि कराएगी। आप स्वयं भी इस्तेमाल कर सकते हैं और जो भी आप प्रतिदिन फूल वगैरह चढ़ाते हैं सुबह शाम को हटा सकते हैं। ऐसे कार्य आप कर सकते हैं। बाकी अगर आपने अभी तक तुलसी विवाह किया है, अगर आपने दान किया है तो आप दान करना चाहें तो दान कर सकते हैं, लेकिन मैं अपने हिसाब से कहना चाहती हूँ कि दान हमें नहीं करना चाहिए, तुलसी माता की पूजन करनी चाहिए। तो सबके अपने अपने घर के रिवाज होते हैं, आप उस हिसाब से भी ये कार्य कर सकते हैं। बहुत सारे लोग तुलसी जी को विवाह करने के बाद दान भी करते हैं। तो आप जैसी स्थिति आपके घर में होती होगी कार्य वैसे भी आप कर सकते हैं। तो इस तरीके से बिल्कुल सरल विधि से आप तुलसी विवाह करा सकते हैं और तुलसी चालीसा का पाठ आरती ज़रूर करिएगा। तो उम्मीद करेंगे कि वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव।